बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज 2023 का पहला दिन और पहले दिन की मार्केट ने आज हमारी 482 पॉइंट का सब समझ लें कि हाई मारा है और इस वक्त तकरीबन 300 पॉइंट पे बाजार ट्रेड हो रहा है प्लस पे। मैं कुछ लेवल्स नोट करा दूं। इस वक्त हम 40,713 के इंडेक्स में ट्रेड हो रहे हैं और इस महीने का जो हम पिवट इस वक्त रखेंगे वो 42,800 को ही पिवट कंसीडर करेंगे, जो कि पिछले 1.5 साल से जो लेवल जो है हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। जब कभी भी मार्केट इस लेवल पे आती है, इस लेवल को क्रॉस करती है, इस लेवल को चैलेंज करती है और वो एक होप जब बनती है तो बाज़ार वहाँ तक आता है। फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल इवेंट आता है सामने और वो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है, फिर मार्केट में प्रेशर डेवलप हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात लेवल्स के हिसाब से पहले नोट कर लें, 42,800 को पिवट कंसिडर किया जाएगा और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 41,200 और 41,800, ये दो इम्पॉर्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं, इनको सामने रख के काम करें। आज मार्केट में ये जो हम तेज़ी देख रहे हैं, शुक्र है कि हमने इस नए साल का आगाज़ तो चलें बिस्मिल्लाह तो हमने ग्रीन से की, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात है नहीं इस वक्त मुल्क में कि कोई चीज़ जो है वो ग्रीन नज़र आए। सब रेडी है हर चीज़, ठीक है। लेकिन दो रीज़न्स हैं। एक तो देखें, आज क्लियरिंग नहीं है, बैंक्स का हॉलीडे है, तो जब कभी भी क्लियरिंग नहीं होती तो मार्केट में इस तरह की एक्टिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक छोटा सा फैक्टर है ये, लेकिन जो बड़ा फैक्टर है मैं आप लोगों को वो ज़रूर हाईलाइट करवाऊंगा। देखें, मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि तमाम फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हमारे एक तरफ, हम जितनी भी ख़राबी की तरफ हों उस ख़राबी से बाहर निकला जा सकता है और ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हों। अभी भी अगर हम चाहें तो अपने मुल्क के मामलात को, अपने फाइनेंशियल्स को ठीक कर सकते हैं और उसकी पहली एक समझ लें कि उम्मीद जो है वो कल जो है वो मैंने नोट की और वो मैं आप लोगों को भी हाईलाइट कराऊंगा ज़रूर। क्योंकि देखें, कल जो अपोजिशन लीडर की जो इमरान खान साहब की जो कल टीवी पे स्पीच आई, वो स्पीच समझ लें कि पिछले 8 महीने की तमाम स्पीचेस से बिल्कुल अलग थी। अगर उसको गौर से दोबारा से एक दफ़ा अगर यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके देखें या सोशल मीडिया पे वो शेयर हो रही हैं चीज़ें, तो उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी अच्छी बात और अप्रिशिएट करने वाली जो बात थी वो वही थी कि जो कम से कम मैं अपने एंड पे बार बार गुस्से में भी ये बात कर रहा था कि भाई सियासत को अपनी जगह रखो, मुल्क के फाइनेंशियल्स पे सियासत नहीं करें। और जो एक नाम लिया जा रहा था कि एक फाइनेंशियल पैक्ट होना चाहिए, एक इकनॉमिक पैक्ट होना चाहिए तमाम पार्टीज़ के अंदर, कि वो उस पर सियासत नहीं करेंगी मुल्क की इकॉनमी के ऊपर। तो कल खान साहब ने जिस तरह से कौम को इस बात के लिए कन्विंस किया कि हमें IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है और अगर नहीं जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट पे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, IMF के पास जाने में तकलीफ़ होगी लेकिन डिफ़ॉल्ट के मुकाबले में कम होगी। ये एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो वर्ड्स उनके मुंह से सुनने को मिले, जिसके लिए समझ लें कम से कम मैं तरस रहा था कि भाई ये लीडर्स अगर मुल्क के हैं तो इनको अपने वोट बैंक को ख़ुद समझाना चाहिए, हर पार्टी को। क्योंकि आपकी कौम पाकिस्तानी कोई नहीं है, इसमें सब कोई किसी न किसी पार्टी के लोग हैं और चाहे पढ़े लिखे हों। हमारे यहाँ माशाल्लाह इस दफ़ा तो पढ़े लिखों ने अपनी जो है वो जहालत के सबूत दिए हैं। सोशल मीडिया पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुई है और स्पेशली अपने सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, अपने मुल्क की सिक्योरिटी को ख़ुद दाव पे लगाया हम लोगों ने, जो कि अच्छा नहीं था। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे फ्राइडे को एक मीटिंग जो है वो जो है अपर लेवल पे मीडिया पे आ ही रहा है कि वो मीटिंग हुई और उसका दूसरा फेज़ उस मीटिंग का आज होना है और आज कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट भी और तमाम इदारे पाकिस्तान के जो है वो सब जो है ऑन बोर्ड है और डेफिनेटली उसमें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड है। और जब ही कल खान साहब ने अपनी स्पीच में एक कौम का लीडर बन के ये बात की कि हमें जो है वो IMF के पास जाना चाहिए। अदरवाइज़ देखें, अगर आप अपोजिशन लीडर की नज़र से देखें तो उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था, जैसे वो कर रहे थे कि IMF के पास जाएंगे चोर हैं और महंगाई हो जाएगी, हम और मर जाएंगे। लेकिन कल की स्पीच में कम से कम उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से नहीं जो है वो पब्लिक के सामने रखा, बल्कि पब्लिक को कन्विंस किया। ये एक बहुत हौसला अफजा बात है और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जो मीटिंग होनी है हमारे इदारों की और गवर्नमेंट की, कल की स्पीच में उसी की एक रिफ्लेक्शन नज़र आई है। यानी खान साहब भी ऑन बोर्ड हैं, तमाम यानी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं और जो हुकूमती पार्टीज़ हैं ये सब ऑन बोर्ड हैं। और अगर ये सब वाकई ऑन बोर्ड हैं तो इट मीन्स के हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हम इस मुश्किल से बाहर आएंगे। देखिए, IMF के पास जाना आज से 6 महीने पहले चले जाते,
आज से 3 महीने पहले उनकी बातें मान लेते तो इतनी तकलीफ़ ना होती। जितना हमने डिले कर दिया है तो आज का इंटरेस्ट रेट आज के लेवल पे नहीं रह सकता, इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही बढ़ना है। डॉलर रुपी पैरिटी डिवैल्यूएशन आपको देखनी ही देखनी है, अब मजबूरी है, हमने 8 महीने ज़ाया कर दिए। और जो भी चीज़ें समझ लें कि पहले उम्मीद थी कि ये बेहतर हो जाएंगी और नया आने वाला सेटअप कुछ करेगा, लेकिन नए आने वाले भी इसलिए शायद नहीं कर सके कि वो अपोजिशन से डरते रहे कि इस पे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और हम कोई भी स्टेप अगर मुल्क के फेवर में लेंगे तो वो हमारी पार्टी के लिए नेगेटिव जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से तमाम पार्टीज़ मिल के मुल्क के फाइनेंशियल्स को अगर इस तरह से अलग करके रख लें और अपनी सियासत अपनी जगह करें। आप कल की तकरीर में देखें कि खान साहब ने पूरी अपनी तकरीर की है जैसी करनी चाहिए एक अपोजिशन लीडर को, और अपोजिशन होना एक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल टॉपिक को बिल्कुल अलग कर दिया। बल्कि उन्होंने कन्विंस किया है कल कौम को कि हमें जाना हमारी मजबूरी है और इस जाने से ही हमारे मसाइल हल होंगे। मेरे हिसाब से ये पहले दिन इस साल के एक वो पहली खुशखबरी मेरे लिए है कि शायद अब इन लोगों की तरफ से, तमाम पॉलिटिशियंस की तरफ से बस हो गई। अब हम थोड़ा सा सीरियस होके अपने मुल्क की इकॉनमी को संभालने में लगेंगे और तमाम पार्टीज़ की तरफ से एक होकर अपने अपने फॉलोअर्स को इस बात पे कन्विंस किया जाएगा। अब इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जाएगी और इस पे एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाली जाएगी। बस मार्केट को अभी यही चाहिए। देखें आपकी मार्केट का जो हाल हो गया, कहने को तो इंडेक्स वाइज 9% का डिक्लाइन एयर ऑन एयर बेसिस पे आपने देखा है, लेकिन अगर ऑन रियलिटी देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 36.7% से डिक्लाइन हुई है। यानी आपकी मार्केट 2022 में 36.7% गिरी है। तो अब दुनिया की कोई और दूसरी मार्केट नहीं है जो 36% और 37% का जिसमें डिक्लाइन आया हो। ये जो वैल्यूएशंस अब हो गई, ये बेसिकली उन तमाम ख़राब फंडामेंटल्स के बाद जो पॉलिटिकल अनरेस्ट और मुल्क की सिक्योरिटी का एक डाउट हो गया था, ये इस वक्त की वैल्यूएशंस वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, रुपये का डिवैल्यू होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्काउंटेड हैं इस मार्केट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई कुछ चीज़ें स्टेप्स सामने आने शुरू हों, स्पेशली जैसे हम सुन रहे हैं कि हम सर्कुलर डेट के ऊपर जो सीरियस काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सीरियस काम हो रहा है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो मोटे मोटे मैक्रोज जो हमारे ख़राब हैं, अगर अब हम काम करना शुरू कर दें और कुछ इन्फ्लोज अगर हम कहीं से लेने में कामयाब हो जाएं, IMF डील हम अपनी वापस से जो है वो एक्टिव करने में कामयाब हो जाएं, तो आपकी मार्केट में इस वक्त वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने ख़राब आपके फाइनेंशियल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़राब रिफ्लेक्शन आपकी मार्केट दिखा चुकी है। आपकी मार्केट की प्राइसेस ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्काउंट करके मुल्क की सिक्योरिटी के डाउट पे थी ये मार्केट। तो मार्केट में काफ़ी अच्छा जो है वो पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है उस वक्त के जब ये चीज़ें कंटिन्यू हों, जैसा कि कल से नज़र आना शुरू हुआ है। और मैंने इसीलिए ये बात अपनी वीडियो में हाईलाइट की है कि वो तकरीर सुनने वाली है कि उन्होंने एक अपोजिशन लीडर के तौर पे हर बात की है जैसी वो कर रहे हैं और उनका हक है, करना चाहिए उनको, लेकिन साथ साथ उन्होंने IMF के ऊपर अपने फॉलोअर्स को कन्विंस किया। ये एक बहुत बड़ा साइन है, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई अपोजिशन लीडर इस तरह की बात करे और वो मुल्क के मफाद में बात करे। मुझे कम से कम इसी बात का दुख था कि मुल्क में कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो अपने मफाद को पीछे रख के मुल्क के लिए आगे बढ़े। ये सारी कुर्बानियाँ हमने ही देनी है, सारा पेट्रियोटिज़म हमारे लिए ही है। तो कल एक नज़र आया, देखें ये जहाँ छोटी सी चीज़ किसी की नज़र आए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी तरह अगर ये मिल के आगे बढ़ेंगे तो हम कोई बड़ी बुराई में नहीं है। ये 22 करोड़ की आबादी है, ये मुल्क, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ठीक होना है। अब जितनी देर से ठीक होंगे उतनी तकलीफ़ होगी। अब जो तकलीफ़ IMF के बाद या IMF प्रोग्राम में जाने से पहले जो आपने स्टेप्स लेने उससे जो तकलीफ़ आनी है वो बहैसियत कौम हमको बर्दाश्त करनी चाहिए। जब ज़लज़ला आता है, जब कोई सैलाब आता है, पूरी कौम अपनी जेबें खाली करती है एक दूसरे के लिए। तो अब ये जेबें खाली करें अपने मुल्क के लिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद बंधी है कल की तकरीर से, वो तकरीर ज़रूर सुनिएगा और उसमें इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि इस तरह से कहना, यानी कि पीछे कुछ मामलात ऐसे शायद हो रहे हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो अभी शायद हम लोगों को नहीं पता या मीडिया पे नहीं आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सीरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्योंकि मुल्क में आप देख ही रहे हैं कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के भी मामलात हैं, फिर टेररिज्म दोबारा से मुल्क में सर उठा रहा है। ये वो टाइम है कि जब एक साथ इन तमाम पार्टीज़ को बैठना चाहिए। कौम हमेशा से साथ है और कौम हमेशा साथ रहती है, ठीक है। ये सब एक साथ अगर बैठते हुए नज़र आ रहे हैं, मेरे हिसाब से मार्केट उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है।
और एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज क्लियरिंग डे भी नहीं है, आज मार्केट में क्लियरिंग नहीं है बैंक्स के बंद होने की वजह से, तो भी मार्केट ने एक अच्छा जो है वो अपसाइड दिखाई है। लेकिन जिन जिन कंपनीज़ का सर्कुलर डेट से लेना देना है, जिन जिन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन से कुछ लेना देना है, मुझे लगता है कि उनके अंदर जो है वो हम एक अच्छा जो है वो जंप आता हुआ देखेंगे, और देख ही रहे हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। आपको अब मैं कंपनीज़ के नाम नहीं नोट करवाना चाह रहा, लेकिन पब्लिक को पता है कि कुछ कंपनीज़ के अंदर हमने एक्टिविटी होती हुई देखी, और आज भी उन कंपनीज़ और उसके साथ साथ और कंपनीज़ में हमने एक्टिविटी देखी है। तो अगर इन चीज़ों पर ज़रा सा भी काम शुरू होगा ना, 4000 अरब का हमारा सर्कुलर डेट है, अगर इस पर वही बात है कि हम थोड़ा सा भी काम शुरू करेंगे तो इन कंपनीज़ के लिए वो बहुत समझ लें कि जो है वो अच्छा हो जाएगा, और ज़ाहिर सी बात उनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर कोई अच्छे डिविडेंड्स ये कंपनीज़ अनाउंस करें सर्कुलर डेट को ही कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें और इवेंचुअली वो एक आम पब्लिक जो शेयर होल्डर है उसको भी इस बात का फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए, मुल्क के अंदर अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी सबसे पहले जो आनी चाहिए वो अगर आ जाएगी तो आपकी मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी आ जाएगी। लास्ट मंथ जो हमने देखा कि मार्केट में एक स्ट्रेट सेल ऑफ था, वो इसी पैनिक का था कि अब फाइनेंशियल जो है वो टेंशन से बढ़ के अब मुल्क की सिक्योरिटी की टेंशन थी कि भाई ये तो इसका मतलब है ये मुल्क को किसी खड्डे में सब मिल के डालने जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले आज और कल में कुछ खबरें एक्सपेक्टेड हैं जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ प्लान्स ये अब इंशाल्लाह जो है फाइनेंशियल प्लान्स लेके ये आगे बढ़ने की सूरत में आगे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये IMF की कुछ शराइत को मानने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि देखें हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत शार्प जो है वो नीचे आ चुका है, और जितना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन में गैप आ गया है IMF के पास जाने में, उतनी ही ज़्यादा अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जा रही हैं। तो इससे बेहतर यही है कि जल्द से जल्द कोई जो है वो अच्छे स्टेप्स ले लिए जाएँ और कुछ इस तरफ जाया जाए कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के अगर गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव ले रही है जो कि बेशक सख्त डिसीजन है, तो तमाम पार्टीज़ को मिल के उसको बैक करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये मुल्क है तो ही मैं और आप चैम्पियन हैं, ये स्टॉक मार्केट रहेगी तो ही मैं चैम्पियन हूँ भाई। अदरवाइज़ जब ये मार्केट ही नहीं रहनी तो फिर हम कौन है? ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो ये लीडर किसके बनेंगे? होप फॉर द बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें आ जाएंगी। जो एक डिसअपॉइंटमेंट हर तरफ फैली हुई है, सिर्फ ये पॉलिटिकल जो मुझे कल जो एक रिफ्लेक्शन नज़र आई है, मैं उससे बहुत होपफुल हूँ कि ये काम हुआ है, कि लग ये रहा है कि पीछे सबको ऑन बोर्ड लिया गया है और सब ने इस बात पे एग्री किया है कि सियासत अपनी जगह, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, सियासत नाम ही इस चीज़ का है, लेकिन मुल्क के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी है, बिजली की प्राइसेस बढ़ानी है, आपको और कोई स्टेप्स लेने हैं तो इस वक्त ले लेने चाहिए, ताकि IMF के पास जाएं। विदाउट IMF हमारा सर्वाइवल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में अच्छी खबरें हम सुनने जाएंगे, उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की। अभी बाज़ार डेंजरस खड़ा हुआ है, 42,800 पहली इसकी जो है वो पिवट है, 42,800 का पिवट है, 41,200 और 41,800 ये दो रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट में 39,200 और 38,500 इमीडिएट सपोर्ट है। ओवरऑल 36,400 तक की मार्केट के पास जगह है। अगर हमारी हरकतें ठीक नहीं होंगी तो 36,400 भी मार्केट ऐसे खाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें वहाँ तक ना जाना पड़े, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स और एक्चुअल मार्केट में फ़र्क है। इंडेक्स ने 9% का डिक्लाइन लिया है 2022 में, और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ने 36.7% का डिक्लाइन लिया है। तो बाज़ार एक्चुअल देखा जाए तो 36.7% घटी है 2022 में। रिबाउंड बनता है मेरे हिसाब से। वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा ही चीप हैं। देखिए, जो भी कंपनी अनाउंस कर चुकी कि उसने अपने ऑपरेशंस शट डाउन कर दिए हैं, और अगर आज उसकी शेयर प्राइस 21 रुपये है तो वो उस कंपनी की 21 रुपये शेयर प्राइस है जो कि बंद पड़ी है, उसको लेना चाहिए। थैंक यू।